आज फर्स्ट हाफ में हमें ऐसा लग रहा था कि निफ्टी जो है वो 23,600 को भी तोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं थैंकफुली। और हमें सेकेंड हाफ में जो है वो रिकवरी देखने को मिली है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई थी। तो अगर हम प्री मार्केट आउटलुक में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही थी, तो वैसे ही हुआ है। आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और वो सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट 23,600 तक पहुंच गया था। और उसके बाद हमें ऐसा लग भी रहा था कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बेरिशनेस है, पर धीरे धीरे क्रूड के प्राइसेस जो थे वो कूल ऑफ हुए। वो 100 से गिर के 96.5 तक पहुंचे। तो उसके वजह से हमें आज हमारे मार्केट में एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। तो चलिए एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज निफ्टी में कैसी ट्रेडिंग हुई है। देखिए ये गैप डाउन ओपनिंग होते ही हमें एक गिरावट देखने को मिली है, और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं धीरे धीरे एक रिकवरी देखी, और उसके बाद आफ्टरनून में मार्केट्स जो थे वो मोस्टली साइडवेज ही ट्रेड हुए हैं। अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था और आज सुबह भी डिस्कस किया था कि 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होते हैं तो ये जो गैप है वो फिल हो सकता है या हो जाएगा तुरंत ही। तो वैसे ही हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 23,600 तक मार्केट गया था, उसने ये गैप फिल कर दिया। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग है वो अभी भी फिलहाल 23,800 के बिलो ही है। अगर आज की क्लोजिंग 23,800 के अबाव आती तो हो सकता था कि हमें आगे आने वाले वीक में एक हल्का सा अपमूव देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी थी, ऐसा हम कह सकते हैं। बट अभी जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट ने 23,800 ब्रेक किया भी था, बट एंड ऑफ द डे फिर से सेलिंग प्रेशर की वजह से जो क्लोजिंग हम देख रहे हैं वो 23,800 के बिलो ही देख रहे हैं। तो ये मैं आपको क्रूड का चार्ट भी बता दूंगा। जैसे कि हम देख सकते हैं क्रूड के चार्ट के अंदर भी एक गिरावट थी, उसके वजह से ही ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो लेवल्स की बात करें तो अभी के लिए तो मार्केट जो है वो थोड़े बहुत सस्टेन हुए हैं। तो 23,600 पे सपोर्ट लिया गया है ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आगे आने वाले वीक में अगर 23,600 ब्रेक होता है तो मार्केट में दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो चलिए एक बार जो है वो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जैसे कि हम देख सकते हैं 100 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है, बट बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद उसके अंदर भी एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद जो है वो बैंक निफ्टी भी जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है, कि उसके अंदर भी एक टर्न अराउंड देखने को मिला है हमें। और हमने आज सुबह भी ये डिस्कस किया था कि 100-200 ईएमए की बिलो अगर क्लोजिंग आती है बैंक निफ्टी की के अंदर तो दिक्कतें पैदा हो सकती है। बट बैंक निफ्टी का जो गैप है वो अभी तक फिल नहीं हुआ है, निफ्टी का गैप जो है वो फिल हो चुका है। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ही एक थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद एक रिकवरी। और बैंक निफ्टी में जो रिकवरी हमें देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो पूरी की पूरी पॉजिटिव हो गई। हमें ये एक्सपेक्टेशन थे कि जिस हिसाब से और जिस स्पीड से रिकवरी आई है हमारे मार्केट में, उस हिसाब से लग रहा था कि निफ्टी भी पॉजिटिव हो जाएगी। बट वैसा हुआ नहीं, निफ्टी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुई है। तो चलिए एक बार जो है वो मैं आपको ब्रेंट क्रूड बता देता हूँ। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह जब हमने डिस्कस किया था तब $100 के करीब ट्रेड कर रहा था, अबाव $100। और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 96.4 का लो लगा है, और अभी 97.45 पे ट्रेड कर रहा है। अगर ब्रेंट क्रूड जो सपोर्ट के लेवल्स हमने मार्क किए थे 94 के, अगर वो ब्रेक करते हैं तो हो सकता है कि हमें हमारे मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी। बट जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम ही लग रही है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो बुलिश ही लग रहा है ब्रेंट क्रूड के अंदर। तो हो सकता है कि एक पुल बैक के बाद जो ब्रेंट क्रूड है वो फिर से शॉर्ट अप हो जाए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। हम तो यही चाहते हैं कि ब्रेंट क्रूड के अंदर गिरावट आए, बट जिस हिसाब से सेटअप बनता दिख रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि गिरावट आएगी। और गिरावट आने के लिए वॉर के एंड से अगर न्यूज़ आती है कि वॉर जो है वो पीस टॉक कर रहे हैं या वॉर एंड हो गया है, तो हो सकता है कि ब्रेंट क्रूड के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट उसके अलावा तो एज सच कुछ रीज़न लग नहीं रहे हैं ब्रेंट क्रूड के नीचे आने के। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार यूएसडी एनआर भी देख लेते हैं। देखिए अगर यूएसडी एनआर की भी बात करें तो अभी तो फिलहाल फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। हमारे ट्रेडिंग सेशन में ये भी ऑलमोस्ट जो है रुपी अप्रिशिएट हुआ था, बट जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तो जो है वो फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। तो एज सच मूवमेंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं विक जो बनी है नीचे की वो काफ़ी बड़ी बनी है। तो बट अगर ये डोजी कैंडल बनती है
और आगे आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि यूएसडी एनआर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये भी शॉर्ट अप हो गया तो दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो चलिए एक बार आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। देखिए आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर नियरली 1.86% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। हमने 2 दिन पहले ही देखा था कि इसके अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली थी, बट जैसे कि हम देख सकते हैं आज फिर से ये उसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मीडिया सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है ऑटो सेक्टर, और ऑटो सेक्टर में नियरली 1% की गिरावट हमें देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब तक ये 27,500 के अबव क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें एक अच्छा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII-DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो हम मंडे को प्री मार्केट आउटलुक में डेटा देख लेंगे एक बार कि हमें क्या देखने को मिलता है नंबर्स। अगर मैं यूएस मार्केट की फ्यूचर्स की बात करूं तो जो डाउ जोन्स है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और नस्दैक जो है वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट में कैसी ओपनिंग होती है और उसके बाद ट्रेडिंग जो है वो हमें कैसे देखने को मिलती है। तो चलिए आज का जो पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं, और समराइज करते तो यही कहेंगे कि निफ्टी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है, और अगर हम बात करें स्मॉल कैप मिड कैप के और माइक्रो कैप के भी तो वो भी जो है वो ऑलमोस्ट 2 नेगेटिव क्लोज हुआ और एक पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बट एज सच कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। बट निफ्टी जो है वो उसके लेवल्स मैं तो अभी भी कहूँगा कि क्रिटिकल ही है। अगर ब्रेंड कुछ शॉर्ट अप होता है वीकेंड में या फिर मंडे को तो फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमें तो क्रूड के ऊपर ही अभी ध्यान देना है। नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि क्रूड कैसा परफॉर्म करता है और वॉर के एंड से हमें और क्या न्यूज़ देखने को मिलती है। अगर हम सेक्टर्स की भी बात करें तो आज मीडिया सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है और ऑटो सेक्टर ने जो है वो वर्स्ट परफॉर्म किया है। तो चलिए यही थी हमारे मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।